तो पहले गुरु की चरण वंदना करनी है, क्योंकि गुरु के ज्ञान से पता चला है कि अमुक भगवान है। तो यहाँ गुरु का ज्ञान भी है। और चिकित्सकों के बारे में कहा जाता है कि चिकित्सक तो भगवान का ही दूसरा रूप होते हैं, क्योंकि जब ओटी में ले जाया जाता है, में होता है, परेशानियों में होता है, तो चिकित्सक के ऊपर छोड़ दिया जाता है ओटी में, और परिजन जो है लाल रंग की बत्ती को टुकुर टुकुर देखते रहते हैं कि कब लाल रंग की बत्ती ओटी की बंद होगी और चिकित्सक आकर ये शुभ संकेत देंगे कि आपका मरीज जो है अब जो है खतरे से बाहर है। तो एक तरफ चिकित्सक भी है, एक तरफ शिक्षक भी है, और एक तरफ शिक्षाविद भी है, बौद्धिक लोग भी हैं। ये अलग बात है कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में शिक्षा मंत्री बनने के लिए शिक्षा की अनिवार्यता नहीं है, या किसी पद पे मंत्री बनने के लिए शिक्षा की कोई अनिवार्यता नहीं होती है, लेकिन शिक्षक बनने के लिए आपको बीएड की अनिवार्यता होती है और प्रोफेसर बनने के लिए एमएड की अनिवार्यता होती है। तो मैं समझता हूं कि ये संस्थान से इस राज्य के अच्छे लोग निकलेंगे। क्योंकि बात हो रही थी जिस अंदाज में हमारी बहन ने देशभक्त पर हमको, अपने वीरों को, सूफियों को, संतों को, महापुरुषों को, इस देश के देशभक्तों को, चाहे वो जमाना कहते हैं लोग, आजादी का आंदोलन तो 1857 में प्रारंभ हुआ, लेकिन झारखंड के लोगों को कहीं ना कहीं उस आजादी के आंदोलन से भी, हमारे इतिहास से भी कहीं ना कहीं उनको जो है बेदखल करने का काम किया। आजादी का आंदोलन 1857 में नहीं हुआ, आजादी का 1830 में ही सिद्धू कानू ने, चांद भैरव ने और झानो फूलो ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ, बंगाल प्रेसिडेंसी के खिलाफ में आवाज उठाने का काम किया था। और उसके बाद से यदि आप आकलन करेंगे तो भगवान बिरसा मुंडा से लेकर आज भी हम जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज भी हम अपने आप को इतना गौरवशाली महसूस करते हैं, क्योंकि ये झारखंड एक ऐसा झारखंड है जहां यदि बांस के झुरमुट भी आपस में हिलते डुलते हैं, हवा से गोल या करते हैं, तो लगता है कि बिस्मिल्लाह खां की सहनाइयां बोल रही है, और जंगल के झींगुर जब बोलते हैं तो लगता है उसमें भी कोई संगीत है। इसलिए झारखंड के लोग बड़े शांति प्रेरित लोग हैं, झारखंड के लोग बड़े प्रेम से रहने वाले लोग हैं, लेकिन झारखंड के लोग उलगुलान करने में भी विश्वास करते हैं। और उलगुलान की शुरुआत यदि सबसे पहले हुई तो सिद्धू कानू, चांद भैरव और झानो फूलो ने करने का काम किया, भगवान बिरसा मुंडा ने करने का काम किया। और आज भी यदि हम इस जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन को भी हम नहीं भूल सकते हैं, और हमारे जो है वीर शहीद निर्मल महतो को भी नहीं भूला जा सकता है, क्योंकि उनकी कुर्बानियों और बलिदानियों पर आज ये झारखंड अलग राज्य हुआ है। करने की तमन्ना है और सोचते हैं और इंप्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ मेरा, सहज मिल सके वह नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, गगन के सितारों न दो साथ मेरा, अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ मेरा। ये सहज नहीं है कि एक ग्रामीण अंचल में रहने वाला व्यक्ति, एक गरीब माँ बाप के कोख से पैदा हुआ व्यक्ति यदि इतनी हिम्मत करता है, इतनी उसके अंदर इच्छा शक्ति होती है कि होंगे गरीब ग्रामीण होंगे और उनके घर में पैदा होने के बाद इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, तो ये मैं मनरखन महतो को बहुत बधाई देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक जरूर जो है ऐसा साहसी पुरुष है जो आगे बढ़ने में विश्वास करता है। और रामधारी सिंह दिनकर ने एक रश्मि रथी में बहुत अच्छी कविता लिखी है। मैं समझता हूँ यदि उसकी आज भी सारगर्भिता है, आज भी उसकी उपयोगिता है और आज भी उसकी जो है हमको जरूरत है। रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा
है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके नर के मन में। हम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव पर। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण एक प्रखर से एक प्रखर छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो वाटिका भी चियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वो नहीं पाता है। पीसा जाता है जब इक्षुदंड बहती है रस की धारा खंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती है ललनाओं का सिंगार। और जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड विजेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को झकझोरते हैं पल पल। सतपथ की राह बता कर ही सोते से हमें जगा कर ही। तो इंसान की जो इच्छा शक्ति है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। और कहते हैं कि जब नेक नियत होती है तो नेक नियत होती है तो नियत जब नेक होती है तो उर्दू में कहा जाता है कि इंशाल्लाह बरकत होती है। हमारे में कहा जाता है कि नियत में जब नेकी होती है तो परमात्मा जो है हमारे लिए रास्ता बनाने का काम करता है। मैं आपको बहुत बधाई देने आया हूँ। लेकिन कुछ बात ऐसी है जिसको मैं कहने भी आपको आया हूँ, जिसकी मैं प्रार्थना भी करने आया हूँ। क्योंकि एक अस्पताल का एक निर्माण की बात है, आगे जो है MMGU यूनिवर्सिटी की भी बात है। तो मैं ये जरूर आपसे प्रार्थना करूंगा क्योंकि यहाँ हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमको जो है जब अस्पताल हमने खोला है तो हमको इस बात का बहुत मुझसे अभी भी मैं विधानसभा से आ रहा हूँ, मुझसे पत्रकार भाइयों ने अभी भी सवाल पूछा कि मंत्री जी आप जो है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लाने की बात करते हैं तो क्या मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट आएगा तो जनता के हित की रक्षा होगी। हमने ये कहा कि ये सरकार बनी है आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार। ये जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है और इस सरकार में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट भी लाएंगे। लेकिन इसके साथ हम PCPNDT एक्ट को भी लाएंगे और हम जो है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को भी लाएंगे। क्योंकि हम इस बात की अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि कोई भी जनता जो है इस राज्य में दुखी और परेशान रहे। इसलिए मैं विशेष करके चूंकि हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हैं मैं PCPNDT एक्ट के बारे में बताना चाहता हूं। क्योंकि PCPNDT एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिस एक्ट से इस दुनिया को बचाया जा सकता है, भारत को बचाया जा सकता है। वैसे हम कहते हैं कि नारी को पूजा जाता है, लेकिन नारी को पूजा तो जाता है, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन जब हम दहेज जो है दहेज और भ्रूण हत्या दोनों को यदि देखते हैं तो हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। हम देखते हैं ऐसे तो हमको बेटी बहुत प्यारी लगती है, ऐसे हम अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब हम अपनी बच्ची की शादी करने के लिए दूसरे के यहाँ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा धनाढ्य लड़का मिल जाए, ऐसा पढ़ा लिखा लड़का मिल जाए कि हमको अपनी बेटी की शादी करने के लिए ना तो पैसा खर्चा करना पड़े, ना हमको कुछ बहुत ज्यादा देना पड़े, चीप एंड बेस्ट और फुल टेस्ट हो जाए। लेकिन जब हम दूसरी की बच्ची को अपने घर लाने के लिए जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा धनाढ्य परिवार मिले कि वो परिवार हमारे भी परिवार को पूरा धन संपदा से भर दे और घर में जो हमारा पार्टी और सब हो वो खर्चा भी लड़की का पिता दे दे। तो ये कैसे संभव होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये दहेज भी अभिशाप है और भ्रूण हत्या भी अभिशाप है। और आज लोग कहते हैं बहुत सारे लोग, मैं एक जगह पढ़ रहा था निराश्रित महिला पर कार्यशाला का आयोजन। तो मैंने कहा जब मुझे बुलाया गया तो मैंने कहा कि ये निराश्रित महिला पर कार्यशाला का आयोजन किस विद्वान ने लिखा है। महिला तो कभी निराश्रित हो ही नहीं सकती है। जब 5 साल की बच्ची होती है तो 5 साल की बच्ची भी अपने सीने से एक प्लास्टिक की गुड़िया को लगाकर सहारा देने का काम करती है। माँ ठंड में ठिठुरती होती है लेकिन अपने बच्चे को अपने फटे आंचल में समेट लेने का काम करती है। माँ कितनी भी भूखी होती है लेकिन अपने बच्चे को अपना खून पिलाकर जवानी देने का काम करती है। हमने देखा है, डिस्कवरी में देखा है, नेशनल ज्योग्राफी में देखा है कि माँ जो है शेरनी हिरनी को खाती है
और उसको आहार के रूप में खाती है। लेकिन जब शेरनी हिरनी के बच्चे को पकड़ती है तो वहां हिरनी हिरनी नहीं, माँ के रूप में शेरनी से हिरनी लड़ती है और अपने माँ का दायित्व निभाती है और अपने बच्चे को छुड़ा लेने का काम करती है। इसलिए माँ होती है। माँ के सामने तो भगवान भी छोटा होता है और माँ के पैर में स्वर्ग का रास्ता माँ की खिदमत से होता है, माँ के जो है सम्मान और माँ की सेवा से होता है। इसलिए माँ के अधिकार को, बहनों के अधिकार को कभी नहीं छीना जा सकता है। हम लोग पुरुष प्रधान होने का बड़ा दम भरते हैं, घर जाते हैं तो हम बड़े जोरदार आवाज में, बाहर में यदि हम बिल्ली बने रहते हैं लेकिन घर में घुसते हैं तो शेर की भूमिका में घुसते हैं और घुसते घुसते गरजते हैं। डरी हुई माँ, डरी हुई बहन, डरी हुई पत्नी जाकर जो है रसोई में चली जाती है और पानी लाती है, चाय लाती है, खाना देती है। लेकिन जैसे ही पुलिस की जीप आकर पिता को, पुत्र को, भाई को पकड़ने के लिए आ जाती है तो पिता, पुत्र, भाई तो चौकी के नीचे छुप जाता है, लेकिन वो डरी हुई माँ, बहन, बेटी दरवाजे में खड़ी हो जाती है और इंस्पेक्टर को कहती है, हिम्मत नहीं है कि मेरे पति, पिता, पुत्र को तुम ले जाओगे। तो ये नारी की शक्ति है। लेकिन नारी की शक्ति को बचाने के लिए हमको जो है भ्रूण हत्या रोकनी होगी, क्योंकि इस देश में पुरुष और नारियों के बीच में जो अंतर हुआ है, बच्चे और बच्चियों के बीच में जो अंतर हुआ है, ये अंतर गजब का अंतर हो गया है और ये गजब के अंतर को बांटने का काम हमको, आपको करने की जरूरत है। यदि हम नहीं करेंगे, लाख जो है राम रखन महतो कितने बड़े आदमी क्यों नहीं हो जाए, बन्ना गुप्ता कितना बड़ा मंत्री क्यों नहीं हो जाए, आप कितने बड़े डॉक्टर क्यों नहीं हो जाए, लेकिन हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि हमको किसी न किसी माँ ने अपने कोख में रखकर ये जवानी दिया है। क्योंकि दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, जापान और चांद और हम जो है मंगल पर जा रहे हैं, लेकिन दुनिया के किसी वैज्ञानिक ने एक बूंद खून बनाने का काम नहीं किया है। लेकिन वो मेरी बहन और माई है जिसके कोख में जो है हम आप जैसा इंसान पलता है और पैदा होकर जमीन पर काम करता है। इसलिए माँ की शक्ति बहुत है। मैंने इस पर बहुत पहले, आज से करीब 25 साल पहले एक कविता लिखी थी